नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं स्मरणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वभावनम शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। गंधर्वाद की इस 137वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब पूर्व कक्षा में हमने ये चीज देखी थी कि यदि कर्म की सत्ता को ना माने और कर्म की सत्ता को माने तो इसमें क्या अंतर आएगा, ये महाराज साहब ने भी बताया था। और अपन से प्रश्न लिखने के लिए भी कहा गया था कि आपको अपने विचारों से कम 2 पेज लिखना है। होमवर्क मिला था, किसने किया है वो तो महाराज साहब भी पूछेंगे। और फिर ये चीज देखी थी कि हमने अनादिकाल से जीव की जो व्यवस्था भूतकाल से चली आ रही है और वही वर्तमान में चली, किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं किया गया। फिर अन्य मत के ये भी प्रश्न थे कि वो क्या करते हैं, सर्वज्ञ की बात को ही नहीं नकार देते हैं। जब भी अगर हम कर्म की हटा दें, आत्मा की सत्ता को हटा दें, तो कर्म की सत्ता भी हट जाएगी, क्योंकि कर्म कहाँ लग रहा है, आत्मा में लग रहा है। ये पूर्व कक्षा में हमने बहुत विशेष रूप से जाना था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। हाँ जी, हमने यहाँ पर समझा है कि कर्म की व्यवस्था कैसी है। अब एक बात तो निश्चित हो गई कि आधारभूत द्रव्य तो कर्म आत्मा ही है और आत्मा पर ही कर्म का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। आत्मा का निषेध कर लेंगे तो कर्म का निषेध हो जाएगा। आत्मा नहीं रहेगी तो कर्म कैसे रहेगा। बौद्ध दर्शनवादी आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा को क्षणिक और शून्य और नाशवंत बता देते हैं, और फिर संस्कार का जो है आधार एक जन्म से दूसरे जन्म पर बता रहे हैं, और वो कैसे बैठता है ये बड़ी समस्या है। इधर वैदिक दर्शनवादी ईश्वर मतवादी जो है, उन्होंने तो ईश्वर को ही सत्ता दे दी है सब कुछ, इसलिए उन्होंने कर्म की सत्ता का स्वीकार ही नहीं किया है। तो इधर एक ग्रुप बन जाता है ईश्वरवादी। ईश्वरवादियों के अंदर वैदिक हिंदू दर्शन धर्म भी आ रहा है, क्रिश्चियन दर्शन भी आ रहा है और इस्लाम भी आ रहा है। ये तीन तो मुख्य मोटे मोटे हैं। जोरास्ट्रियनिज्म के हिसाब से भी उनके अंदर वो भी वही उसी कक्षा के हैं। तो ये जो बात है, चलो हम यहाँ पर यही निर्णय विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तरफ जो है इन ईश्वरवादियों को हम लेते हैं, ये ग्रुप जो एक बन गया है नंबर 1, ये ईश्वरवादी ग्रुप है। ईश्वरवादी के साथ में और कौन कौन बैठते हैं उनके अंदर, उनको भी देख लो आप। एक ईश्वरवादी है, दूसरे इनके अंदर गुरुवादी है, तीसरे इनके अंदर ग्रहवादी है, चौथे इसके अंदर देववादी है, पांचवे इनके अंदर वास्तुवादी। अब इन सब के अंदर ये जो ग्रुप आपने देख लिया, इन सब के अंदर अब ये बाकी के सभी अपनी अपनी बात करते तो हैं,
लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप जो है ईश्वरवादी है। अब गुरु को भी उन्होंने ईश्वर रूप में ले जा करके गुरुओं के द्वारा भी अपने सुख दुख आदि की व्यवस्था कर लेते हैं। ग्रह आदि वाले जो है, ग्रह वालों को ग्रहों से सारी जगत की व्यवस्था मानने वाले, वो भी अलग तरीके से ग्रहों के आधार पर सब बात बैठाते हैं। अब देवी देवताओं के द्वारा भी ऐसी सारी जगत की सब व्यवस्था सुख दुख आदि को लेकर के ये भी बैठा रहे हैं। और इधर जो है वास्तु आदि वाले तो छोटे छुटपुट है, उनकी कोई चिंता नहीं है, वो कोई बड़ी बात करने वाले नहीं है, इनसे कोई पूरी व्यवस्था तो नहीं हो सकती है। लेकिन अब ध्यान रखिए साहब, एकमात्र दूसरी तरफ जो है एक ही ग्रुप में आ रहा है जैन दर्शन। अब जैन धर्म समझो या आप जैन दर्शन भी समझो, बस इन्होंने अपनी तरह से स्पष्ट रूप से कर्मवाद बताया। अब ये कर्मवाद जो बताया है, ये इतने सब मिल करके, ये 5-6 ग्रुप वाले हैं, अब ये सब मिल करके भी जितनी क्लैरिटी एक्यूरेसी व्यवस्था नहीं बता रहे हैं, उससे 1000 गुनी ज्यादा कर्मवाद के हिसाब से संपूर्ण जगत की संपूर्ण व्यवस्था बरोबर परफेक्ट कैसे बैठ रही है वो बता रहे। ये बात आपको समझना है। तो कर्मवाद का मुख्य आधार किस पर है? आत्मवाद पर है। आत्मवाद को इन्होंने पहले स्वीकारा है। ध्यान दीजिए, आत्मवाद के विषय में भी ईश्वरवादी जो है ना कह रहे हैं। ना कह रहे हैं मतलब क्या समझा आपने? जैन धर्म के अंदर आत्मवाद को स्वीकार करके इन्होंने अपनी तरफ से अनंत आत्मवाद को स्वीकारा है। जैन धर्म के सिद्धांत में आत्मवाद पहले है, बाद में कर्मवाद है। आत्मवाद के हिसाब से अनंत आत्माओं का अस्तित्व स्वीकारा गया। ईश्वरवादी ने उसका भी निषेध कर दिया। नहीं 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 नहीं, अनंत आत्माओं का अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर वही आत्मा है, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। ये बात उन्होंने बैठा दी। तो ईश्वर जो है अपनी तरह से व्यवस्था करेंगे साहब। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके अंदर क्या आई? अब जब आप अनंत आत्माओं का अस्तित्व ही निषेध कर रहे हो, तो जगत के अंदर ईश्वर को, अनंत जीवों को सुख दुख आदि की बात कहाँ खड़ी होती है? ये बात कैसे संभव बन पाती है? जब अनंत आत्माएं है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, तो किसकी व्यवस्था करनी है? किसको सुख दुख देना है? किसके लिए सब कुछ करना है? क्या करना क्या है फिर? मेहता जी ध्यान से समझना। लेकिन वहां ईश्वरवादी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ईश्वर तो हमारा सब कुछ करता है। अरे भाई साहब, करना क्या है? आप थोड़ा ध्यान करिए, विचार से समझिए। पहले शंकराचार्य ने ये कह दिया, अहम ब्रह्मास्मि एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नास्ते किंचन। मेहता जी आप लिख लेना, ये 3 सूत्र उनके शंकर भाष्य के हैं। वो ईश्वर बोल रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, नेह नास्ते किंचन, मेरे सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। अब क्या करना चाहूं? ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि दूसरी किसी आत्माओं को, दूसरे किसी जीवों को, दूसरे किसी के अस्तित्व को तो वो स्वीकारते ही नहीं। तो ईश्वर क्या करेगा फिर? किसको सुख देगा, किसको दुख देगा, किसके लिए ईश्वर क्या व्यवस्था करेगा? ये बात कैसे बैठ रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वही ईश्वर सब कुछ करेगा, वही करता है, ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। अरे ये कुछ बात ही कहाँ बैठ रही है? नहीं, समस्त जीवों को ईश्वर ही सुख देगा, समस्त जीवों का दुख भी ईश्वर ही दूर करेगा। अरे भाई साहब, तो जीवों के पास दुख आया कहाँ से? दुख दूर करने की बात कर रहे हो,
दुख दूर करके ईश्वर सबको सुख देगा। अरे दुख आया कहां से पहले? क्यों दुख को स्वीकारा गया है, क्यों सुख को स्वीकारा गया है? अरे बोले आप सुख दुख को भी हटा दोगे तो ईश्वर का तो कोई काम ही नहीं रहेगा, ईश्वर तो फिर कठपुतली बन जाएगा, क्या करेगा ईश्वर? अरे अरे नहीं 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 नहीं, ईश्वर तो करे तो ही ईश्वरत्व है, नहीं तो नहीं है। तो एक तरफ तो उन्होंने ईश्वर के पास सृष्टि का सर्जन करा दिया, विसर्जन करा दिया, प्रलय करा दिया, संचालन करा दिया, ये सब काम ईश्वर के हैं। अब इतना भी नहीं कराऊं तो लोग ईश्वर को मानेंगे ही नहीं। फिर ईश्वर की क्रियाओं के बिना, ईश्वर के कार्यों के बिना ईश्वर का अस्तित्व कैसे मानना? फिर तो ईश्वर निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ईश्वर क्या करेगा ईश्वर? आप समझ रहे हैं बात को? ऐसी स्थिति के अंदर वो कह रहे हैं कि एक काम तो ईश्वर को हमने दे दिया, उनके पास करा दिया, सृष्टि का सर्जन कराना है, संचालन करना है, प्रलय करना है। एक तो ईश्वर इसमें तो एंगेज कर दिया। तो बोला भी कि सृष्टि का सर्जन तो एक बार होता है, एक ही बार में काम पूरा हो गया ना, सर्जन की क्रिया का काम तो पूरा हो गया। अब ईश्वर क्या करेंगे? नहीं, बोले वो संचालन करेंगे, व्यवस्था करेंगे। अब पूरे किसकी व्यवस्था करेंगे? चौरडिया जी थोड़ा दिमाग लगाइए। ईश्वर के सिवाय जब किसी का अस्तित्व है ही नहीं, ईश्वर व्यतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है, तो ये व्यवस्था किसकी करेंगे? जब ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं तो सर्जन किसका किया है? सर्जन क्या हुआ? क्या सर्जन में क्या आया है सामने? और जब सर्जन किया है तो स्वीकार हो ना कि ईश्वर भी है, और ईश्वर के द्वारा जो सर्जन किया गया वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ऐसा। Otherwise, if you are not ready to accept the existence of the another things, then there will be the contrast, the contradictory statement with about the ईश्वर, the God. तो फिर ईश्वर के हाथ का सर्जन क्यों मान रहे हो? इधर सर्जन मान रहे हो, ईश्वर सृष्टि का सर्जन करता है, और इधर बोलते हो कि ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। इज इट नॉट द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट? आप कोशिश करिए समझने की, मेरी भाषा पर मत जाइए, मैं कह रहा हूं उनका मत ये है। चलो ये तो बताइए, उन्होंने कर्तृत्ववाद तो स्वीकारा, सृष्टि का कर्तृत्व स्वीकार रहे, तो सृष्टि का कर्तृत्व स्वीकार रहे हैं, सृष्टि करता है ईश्वर, और फिर आप बोलते हो कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर के सिवाय कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ये बात कैसे बैठ सकती है? कोई ना कोई तो तर्क युक्ति प्रमाण तो दीजिए आप इसके अंदर। नहीं 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 नहीं, अगर तो फिर उनको कहा कि जब ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है तो ईश्वर के पास सृष्टि का सर्जन भी तो मत कराओ, रहने दो ईश्वर को अकेला, बस ईश्वर अकेला है, फिर सर्जन क्यों कराते हो? इतना सर्जन करा, इतना बड़ा सर्जन करा, इतनी बड़ी दुनिया का सर्जन किया, और फिर आप बोलोगे कि ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो ये तो आपकी मूर्खता लगेगी भाई। और फिर वो संचालन किसका कर रहा है? किसका संचालन कर रहा है? इतने अनंत जीव है तब उसको संचालन करने की नौबत आई, और अगर नहीं होता, सर्जन भी नहीं, संचालन भी नहीं, और संचालन के अंदर इतनी बड़ी क्षति आई, इतनी बड़ी क्षति आई, तब जाकर के शंकर का रूप लेकर के उसे प्रलय करना पड़ रहा है, संहार करना पड़ रहा है। तो जब ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है तो वो संहार किसका कर रहा है? प्रलय किसका कर रहा है? आपको समझ में ही नहीं आ रहा है सर। अब इधर बोल रहे हैं ईश्वर सबको सुख दे रहा है, सबका दुख दूर कर रहा है, सबको सुख दे रहा है, सबका दुख दूर। ये सब कौन कहां से आ गए? जब है ही नहीं, ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो ये सब 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 आप बोल रहे हो, सब आए कहां से? किसको सुख दे रहा है ईश्वर? किसके दुख दूर कर रहा है? और जब ईश्वर सबको सुख ही दे रहा है तो ये दुख आया कहां से? भी दुख देने वाला कोई और है?
नहीं नहीं, चलो चलो ठीक है, आपके हिसाब से सुख देने वाला तो ईश्वर है, तो दुख किसने दिया है? अब दुख किसी और ने दिया तो दूसरे का अस्तित्व हो जाएगा, तो फिर ईश्वर के ऊपर आपत्ति आ जाएगी भाई साहब। नहीं नहीं, तो वो भी तो नहीं स्वीकारना है, दुख देने वाला भी और कोई नहीं है, तो दुख भी ईश्वर देता है क्या? हाँ हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ ईश्वर के हाथ में, उसकी मर्जी होगी वो देगा, समझे कि नहीं? सुख देना होगा उसको सुख देगा, दुख देना होगा उसको दुख देगा, दुख देना होगा तो दुख भी देगा, सुख देना होगा तो सुख भी देगा। ये क्या बात क्या है साहब? आप मेहता जी ये कोशिश करिए, हाउ देर आर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, कैसे विरोधाभासी विधान कर रही है, सिद्धांत बना रहे हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा दर्शन कह रहे हैं, अपने आप को एक बहुत बड़ा धर्म कह रहे हैं, अपने आप को एक बहुत बड़ा सिद्धांत कह रहे हैं, और जिसके ऊपर इतनी बड़ी व्यवस्था बैठाई है और पूरी दुनिया के करोड़ों जीवों को यही मानने के लिए वो बाध्य कर रहे हैं। उनके धर्म के हिसाब से सम्यक दर्शन मतलब क्या? ईश्वर को ही सृष्टि का सर्जनहार, संचालन करता और प्रलय करता मानो तो ही सम्यक दर्शन, नहीं तो मिथ्यात्व। उनके मत के हिसाब से उनकी व्याख्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये तो आपको कैसे भी करके मानना ही पड़ेगा साहब। आप जैसे हमारे जैन धर्म में जैन आचार्य होते हैं, साधु संत होते हैं, उपाध्याय जी और संत होते हैं, वैसे उनके वहां पर भी मठाधीश है, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े स्कूल्स है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी वगैरह, और बड़े धुरंधर जो है शंकराचार्य वगैरह आचार्य हैं। उनकी परंपरा आज भी चल रही है, उनकी परंपराओं के अंदर आज भी आचार्य चल रहे हैं, शंकराचार्य कहलाते हैं वो सब। अब उनको जाकर कभी पूछो तो सही। चोले जी, आपके वहां पर कलकत्ता में बेलूर मठ है, आप कल जो है ना बेलूर मठ में जाओ, वहां जो मठाधिपति है उनको जाकर के ये पूछिए, भाई साहब कोई तो इसका हल निकालो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में तो मनुष्य स्वयं शंका में द्विधा में पड़ जाता है। और एक बात ध्यान रखिए, आइदर द डाउट और द रियल फेथ, या तो आप शंका में रहो या तो श्रद्धा में रहो, आप दोनों में तो पैर नहीं रख सकते हो भाई साहब। एक पैर श्रद्धा में रखो और एक पैर शंका में रखो, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। ये नहीं करना है हमें, या तो पूरी तरह से सम्यक दर्शन में श्रद्धा में आइए, और या पूरी तरह से आप मिथ्यात्व में रहो। हाँ भाई साहब, हम तो नहीं मानते। अब इधर जो है ईश्वर को दोनों बात बैठती है क्या मेहता जी, ध्यान देना। ईश्वर को संचालन करता मानना वो ज्यादा उचित है, या कर्म सत्ता के आधार पर संचालन व्यवस्थित हो रहा है वो मानना ज्यादा उचित है या नहीं? सर्जन की बात तो जाने दो साहब, महावीर तो ना करें, कोई सर्जन तो होता ही नहीं है। सर्जन सिर्फ इतना ही है, आत्मा अपने कर्मानुसार शरीर का सर्जन करे, बस, इससे ज्यादा और कोई सर्जन का अर्थ नहीं बैठता है। बोलिए मीना बहन जी, व्हाट इज द मेन सेंटेंस? चलिए राहुल जी बोलिए। क्या आत्मा अपने कर्म अनुसार सर्जन करे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सृष्टिवाद में जो सर्जन की क्रिया ये लोग ईश्वर के हाथ से बता रहे हैं, महावीर कह रहे हैं कोई ईश्वर सर्जन करता नहीं है, संसार की प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्मानुसार अपने शरीर आदि का सर्जन करते हैं। अब कितनी आत्मा है? अनंत आत्मा है। अनंत आत्मा है तो अनंत के सबके कर्म अलग अलग हैं। इन्होंने ईश्वर एक मानकर संपूर्ण व्यवस्था बैठाई। महावीर कह रहे हैं एक कर्म नहीं होता है, जितनी आत्माएं होगी उतने कर्म होंगे, क्योंकि सबकी आत्मा पर अलग अलग कर्म बनते हुए हैं। एक आत्मा एक ईश्वर संपूर्ण जगत की व्यवस्था करे, यह सभी आत्माएं अपने अपने कर्मानुसार अपने अपने शरीर आदि की रचना करे। बोलिए नीति बहन जी, जस्ट कंपेयर बोथ द स्टेटमेंट। जी महाराज सर, एक ईश्वर सबका कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, लेकिन एक आत्मा अपने कर्मानुसार करे वह व्यवस्था बैठती है।
एक आत्मा अपने कर्मानुसार अपने शरीर आदि की रचना करे, ऐसे ही अनंत अनंत आत्माएं सभी अपने अपने कर्मानुसार अपने अपने शरीर आदि की रचना करे। ये हो गया सर्जनवाद अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। मेहता जी बरोबर बोलिए, पहले आप समझ गए? एक आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार अपने शरीर की रचना करे, ये जैन दर्शन का सर्जनवाद हो गया। हाँ, अब इधर आपको क्या देखना है, ये तो वैसे बता भी नहीं पा रहे पूरी तरह से सारी व्यवस्था। अब ये जो है आपने देखा कि इतना बड़ा ये पूरा विश्व है। अब इतने बड़े विश्व को भी जो है ये मानने को तैयार नहीं है, और ऊपर से कहते हैं ईश्वर व्यापक है। चलो भाई साहब ठीक है, तो यहाँ पर महावीर ने क्या कहा कि ये लोक स्वरूप है। जैन धर्म के हिसाब से लोक संज्ञा दी है, ईश्वरवादियों ने ब्रह्मांड संज्ञा दी है। अब ये मनुष्य क्षेत्र है, ये तिरछा लोक के क्षेत्र है यहाँ पर, और ये स्वर्ग है, और ऊपर देवी देवता है, ये नरक है, यहाँ पर नारकी जीव है। तो ये जो है यहाँ पर नारकी जीव, ये स्वर्ग में देवी देवता जो है, और दूसरे छोटे जीव जो है ये सब अपने अपने। अब महावीर इस तरह से बता रहे, आकाश बताया, धर्मास्ती का अधर्मास्ती बताया, जीव बताया, पुद्गल बताया। उन्होंने कहा अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों का सामूहिक स्वरूप ही लोक है। अब यहाँ पर बताया कि जब ऑलरेडी अस्तित्व है, सर्जन का प्रश्न नहीं आया, तो इसमें अनंत अनंत आत्माएं बताई, आत्मा का सर्जन नहीं होता है। ये अनंत अनंत आत्माएं जो है, अब इनकी संख्या बता दी, अनंत अनंत की संख्या बता दी, और प्रत्येक आत्मा जो भी यहाँ पर है, इन सब आत्माओं ने अपने अपने कर्म बना करके बांध रखे हैं। क्योंकि कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो है, ये आ गए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ये अनंत अनंत है। अब कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, इन अनंत अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को इन सब जीवों को लेना पड़ रहा है, और सभी लेकर के अपने अपने कर्म बांध रहे हैं। और जैसे जैसे अपने, अब जो भी कोई जैसे जैसे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेगा, वो कर्म बांधता जाएगा, और सबके अपने अपने कर्म हो गए। अपने अपने कर्मानुसार सभी जीव अपने अपने शरीर की रचना करेंगे, फिर शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और क्रिया प्रवृत्ति करेंगे। इस जीव के कर्म अलग है, इस जीव के कर्म अलग है, देवताओं के कर्म अलग है, इन जीवों के कर्म अलग है। ये सबके अपने अपने कर्म स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? सभी आत्माओं का अस्तित्व स्वतंत्र है। कभी कोई आत्मा किसी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती है। माता जी ध्यान से समझ करके बोलना, अनंत अनंत आत्माएं जो भी है, निगोद में है तो भी, मोक्ष में है तो भी, अनंत काय में है तो भी, बादर साधारण वनस्पति काय में है तो भी, सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में है तो भी, या पानी आदि में किसी अन्य में है तो भी, एक से अनेक की संख्या में साथ में रहते हुए भी एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बंधी हुई जुड़ी हुई कभी नहीं रहती है। बोलिए माता जी। 4-5 सेंटेंस जब आते हैं तब मैं आपको ही बोलने के लिए याद करता हूँ। साहिब जी, आपने कहा कि चाहे आत्माएं निगोद में हो, सूक्ष्म अवस्था में हो, बादर अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, एक ही शरीर में रहती हो, लेकिन कभी भी कोई भी आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती है, उनका सबका अस्तित्व अलग अलग है। बहुत अच्छा, तो सभी सेंटेंस बरोबर बोल लिया, पहला प्राइज आया आपको। चलिए साहब, अब यहाँ पर क्या है, शरीर जुड़ सकता है,
आत्मा कभी नहीं जुड़ सकती है। राहुल जी, कैसे बात समझ में आ रही है? जैसे अनंत काय निगोद में शरीर जुड़ते हैं, लेकिन आत्माएं अलग अलग स्वतंत्र हैं। भाई वहां शरीर का, शरीर तो एक ही है। हाँ, ये शरीर शरीर अनंत काय के अंदर शरीर एक ही है। यहाँ अगर मनुष्य में कोई ट्विंस हो, गर्भ में शरीर जुड़ जाए, क्या 2 ट्विंस आ गए, 3 आ गए और किसी किसी के शरीर जुड़ गए, तो जुड़े हुए शरीर के अंदर से जन्म लेंगे। लेकिन जुड़े हुआ शरीर होते हुए भी सबकी आत्माएं दोनों की स्वतंत्र अलग अलग है। ख्याल आया? आपने जुड़वा बच्चों को कई देखे होंगे, ऐसे ट्विंस जो है शरीर से जुड़े हुए, शरीर के अंगों से जुड़े हुए होते हैं, वो आप देख सकोगे। लेकिन आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है, और जब आत्मा स्वतंत्र है तो दोनों की कर्म भी स्वतंत्र है। अब दोनों के कर्म स्वतंत्र होने के कारण एक को सुख है, एक को दुख है, एक का सिर दुखता है, दूसरे का नहीं दुखता है, एक को ये पसंद है, एक को ये पसंद है। ये सब रहने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चला, ये है कर्म की व्यवस्था। इन्होंने क्या कह दिया है, ईश्वरवादियों में कोई आत्मा आत्मा है ही नहीं, तो भाई झंझट क्यों करना है। इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को उड़ाया। ध्यान रखिए चोड़िया जी, बौद्ध दर्शन के उदानुसार उन्होंने आत्मा शब्द लिया और आत्मा को क्षणिक कहकर नाशवंत कर दिया। इधर जो है हिंदू धर्म के वैदिक दर्शनवादी नैयायिक वैशेषिक जो है, वो आत्मा का अस्तित्व लेकर एक ही आत्मा का अस्तित्व बताकर उसी को ईश्वर की संज्ञा दे दी। आत्मा ही है, ईश्वर आत्मा ही है, लेकिन उसी को ईश्वर की संज्ञा दे दी। अब ईश्वर के सिवा अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो कितनी कितनी समस्याएं खड़ी होगी। आप लोगों में से कोई अगर होमवर्क करने वाले हो ना, तो 1-2 पेज लिखो इसके ऊपर, बड़ी अच्छी मेहनत करके लिखो। क्यों लिखना है, कैसे कैसे मिथ्या दर्शन मिथ्या धर्म जगत में है, ये आपकी समझ में आ जाएगा तो कल हम मिथ्या धर्म की मान्यता से बच करके दूर रहेंगे। आप भगवान का उपकार मानना, कल मंदिर में जाकर के भगवान को कहना, हे परमात्मा, मैं ऐसे दर्शनों की पकड़ जाल में नहीं फंसा हूं, मैं आपके एक एक शुद्ध सत्य सिद्धांत को मानता हूं, यही मेरा परम सौभाग्य है। प्रभु आपकी असीम कृपा है। भाई धन्यवाद तो भगवान को भी दे सकते हो ना, तो आप ये तो करिए कम से कम। ये ऐसी पकड़ जाल में अगर आप जाल में फंस गए, मिथ्यात्व की ग्रंथि में पकड़े गए, फिर वहां रोज यही घुटाया जा रहा है, रोज यही घुटाया जा रहा है, रोज यही घुटाया जा रहा है। उनको भी वहां महादेव जी के सामने मंदिर में ले जा करके बोलो बोलो, ये तो ना करो, हे सृष्टि के सर्जनहार ब्रह्मा जी, आपको मेरा नमस्कार हो। हे सृष्टि के संचालन की व्यवस्था करने वाले विष्णु जी, आपको मेरा नमस्कार हो। हे शंकर महादेव, जब जब आपकी इच्छा होगी प्रलय सर्वनाश करने वाले शंकर जी, आपको मेरा नमस्कार हो। अब भाई साहब, उनके धर्म की व्यवस्था है। आप छोड़िए जी, आप हंसिए या बदलिए, मुझे मतलब नहीं है। ये उन्होंने अपनी व्यवस्था बैठाई है कि रोज घुटाना है, रोज घुटाना है, रोज घुटाना है। अब उनके नए के हिसाब से यही सम्यक दर्शन, सॉलिड सम्यक दर्शन, सॉलिड सम्यक। अब आप बताइए, वो सॉलिड सम्यक दर्शन हो लगा कि सॉलिड मिथ्यात्व होगा साहब? अब आप समझ जाओ, समझ। लेकिन इस बात को वो जो है कैसे भी करके, आप 1000 प्रश्न पूछोगे, लेकिन ब्लाइंड फेथ से, अंधश्रद्धा में जो मान्यता बन गई है, अब उसको तो उनको बदलना नहीं है। वो कहते हैं हम छोड़ देंगे तो मिथ्यात्वी हो जाएंगे साहब। अब महावीर जो कह रहे हैं उसको तो आप बिल्कुल कसौटी के पत्थर पर कस के देखो, एक 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 जो है सोना आप कसौटी कस के देखो, क्या सच है, क्या सच्चाई है, कैसी सच्चाई है, आपको देखकर ख्याल आ जाए। ये हमें समझना है यहाँ पर। तो ये जो है, ये क्या हो गया, संपूर्ण संसार ब्रह्मांड हो गया, और संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व त्रिकाल नित्य शाश्वत कर दिया है।
बोले उत्पन्न होने का कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? न तो कोई उत्पन्न करने वाला है, न उत्पन्न करने के घटक रॉ मटेरियल साधन के रूप में है। आकाश की उत्पत्ति के लिए कोई साधन नहीं है, आत्मा की उत्पत्ति के लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं है। पुद्गल तो स्वयं ही परमाणुओं वाला है, तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। पुद्गल के परमाणुओं में अनंत अनंत परमाणु कार्बन वर्गणा के हैं साहब। क्यों कार्बन वर्गणा नाम दिया है? बोले नरेंद्र जी बोला नहीं, क्यों कार्बन वर्गणा नाम क्यों दिया है? समान धर्म गुण वाले वर्गणा को कार्बन वर्गणा नाम दिया गया। बस एक ही वाक्य बोलना है आपको, जो कर्म बनने के योग्य है उसी को कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु कहते हैं। बात पूरी हो गई इतने में। अब वही कार्बन वर्गणा है, वही कर्म बनने के योग्य है, सीधी बात है। अब इसके नियम के अनुसार जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु संसार में अनंत 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 है, और अनंत अनंत की संख्या में है, इतना ही नहीं, अनंत अनंत काल से उनका अस्तित्व है, और भविष्य के अनंत अनंत काल तक कार्बन वर्गणा के परमाणुओं का अस्तित्व बराबर बना रहेगा। बोलिए छोड़िए जी, वाक्य बोलिए, दो वाक्य। आपने फरमाया कि कार्बन वर्गणा के परमाणु का अस्तित्व अनंत काल से है और अनंत अनंत काल तक बना रहेगा। अनादि काल से है। हाँ 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 हाँ। और अनंत काल तो बीत चुका है, बीत चुका है। भविष्य के अनंत अनंत काल तक अस्तित्व बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का अस्तित्व बराबर क्यों रहेगा? क्योंकि वो बनते रहेंगे। आपने नरेंद्र जी क्या बोला है? बनते रहने की प्रक्रिया बोल दी। तो ये जो अस्तित्व है ये कभी मिटने वाला नहीं है। अच्छा, संसार के अंदर आत्माओं का अस्तित्व सर्वथा लुप्त हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। नंबर 2, संसार में सभी आत्माएं मोक्ष में चली जाएगी और कोई बचेगा ही नहीं संसार में। अब कोई कर्म बांधने वाला ही नहीं है, तो सब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का क्या होगा? फिर ऐसी जो है दया चौड़िया की बहुत आती है ना, क्या होगा फिर इन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का? क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो कौन लेगा? क्या होगा ये बताइए ना। अनंत अनंत जीव सभी ऑक्सीजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन बचेगी नहीं दुनिया में, तब क्या होगा? अरे बीते हुए अनंत 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 काल में ऐसा एक दिन भी आया नहीं है, आज दिन तक नहीं आया है। अब नियम ही बना लो भाई साहब, बीते अनंत भूतकाल में जब एक भी दिन ऐसा आया ही नहीं है, तो भविष्य भी तो अनंत ही बीतने वाला है ना। जब भूतकाल इतना अनंत 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 बीत चुका है, तो भविष्य और कितना? भूतकाल से भविष्य ज्यादा बीतने वाला है। मेहता जी बोलिए, पहले ये हिसाब कर लो भूतकाल का भविष्य काल का। अब इतना ही भविष्य काल जो है, जो भूतकाल में बीते हुए भूतकाल के अनंत 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 काल में जो घटना नहीं घटी है, वो भविष्य में होने वाले अनंत 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 काल में भी बनने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। अब कार्बन वर्गणा का सर्वथा अस्तित्व लुप्त हो जाए, आज जाके महाविद्य में सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान, महाविद्य में तो कार्बन वर्गणा नहीं होगी ना, वहां तो रहती नहीं है ना, वहां तो कोई कर्म बांधने वाला ही नहीं है, वहां तो सब कर्म का क्षय करने वाले हैं, ऐसा है क्या? सिमंदर स्वामी कहेंगे, भाई हमारे यहाँ महाविद्य में भी रोज कर्म बांध रहे हैं, रोज कर्म बांध रहे हैं। पूरे संसार के अनंत अनंत जीवों की दृष्टि से देखा जाए, एक दिन खाली नहीं गया, एक दिन नहीं, एक कलाक नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड का 1000वां भाग नहीं। महावीर की केवली की भाषा में अंतिम शब्द है, एक समय भी ऐसा खाली नहीं गया जिस समय जगत में किसी ने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके कर्म न बांधा। एक एक क्षण, एक समय खाली नहीं गया है, और प्रत्येक समय में प्रत्येक जीव कर्म बांध रहे हैं, और पापादि प्रवृत्ति 18 पाप की प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो कार्बन वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं। कार्बन वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं तब जाकर के आत्म प्रदेशों के साथ चिपक कर एक रस बनती है, तब कर्म की संज्ञा बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। इसका मतलब ये हुआ, आत्मा के सिवाय बाहर कर्म कहीं नहीं है।
बाहर सिर्फ कार्बन वर्गना है, आत्मा प्रदेशों के साथ ही कर्म है। ऐसा राहुल जी बोलना चाहते हैं? बाहर सिर्फ कार्बन वर्गना है और आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म है। अधूरा छोड़ के बोल रहे हैं ना आप, ये तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ईश्वरवादियों ने, ईश्वर सर्वथा अलग है, ईश्वर किसी में नहीं है, ईश्वर में सब हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर किसी में, तो वो कहते हैं घट घट में व्याप्त ईश्वर है बस। तो खाली ईश्वर का रिफ्लेक्शन आपको दिखता है, रियलिटी, देयर इज नो रियलिटी, बट दिस इज द डाउट यू सी, यू विल सी ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड, नॉट द रियल गॉड। अब ये बात भी तो कर लो भाई साहब, ईश्वर एक ही है तो इतना बड़ा व्यापक है कि ईश्वर के रिफ्लेक्शन कैसे दिख रहे हैं, किसमें दिख रहा है? अब दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है तो ईश्वर का रिफ्लेक्शन दूसरे में किसमें दिखाई देगा? They are saying that the sun is one, you see, but the one sun in the reflection of the different dishes, there are the 1,000 lakhs and crores of the dishes are there, and each and every dish there are the water inside, so there is the reflection of the one sun in all the dishes, you see. Same like that, there are the living beings, no living beings, not at all, but the reflection of the one God, it is already reflected all the living. अरे वहां की समानता कैसे बैठती है? व्हाट द सिमिलैरिटी इज, हाउ टू कंपेयर दैट? पहले ये देखो ना, ऊपर क्या से इन्होंने आकाश में देयर इज द वन सन इन द स्काई, बट देयर आर द थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ द डिशेस हियर, एंड इन दैट ऑल द डिशेस देयर आर द वाटर, सो दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन सन कैन बी इन ऑल द डिशेस. It means it is proven that you are accepting the other existence of the dishes and water except the sun. Is it the same like the comparison with the Ishwar, the God? तो वहां तो आप कह रहे हो कि ईश्वर के सिवा अन्य किसी का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो रिफ्लेक्शन किस में दिखेगा? और इधर कहते हो कि एक सूर्य का प्रतिबिंब तब दिखाई देगा कि जब जो है इतनी डिशें थालियां हो, सब थालियों में पानी हो, तब ईश्वर का सन का जो है रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मतलब सूर्य के रिफ्लेक्शन के पहले इतनी थालियां और पानी होना जरूरी है, तो ईश्वर के रिफ्लेक्शन के लिए भी इतने जीवों का अस्तित्व होना जरूरी हो गया कि नहीं हो गया? अभी कैसे उन्होंने सिद्धांत बना दिए? क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि इन सिद्धांतों को बना रहे उसमें जो है कितने दोष आएंगे, कितनी आपत्तियां आएगी साहब, ये नहीं सोचा उन्होंने। चलिए, इधर महावीर ने क्या किया, हम क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं समझ लो। इधर महावीर ने क्या किया, महावीर केवली थे, केवल ज्ञानी थे, तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था में पहले ही उन्होंने बता दिया अनंत अनंत आत्माओं का अस्तित्व अनादि काल से है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। अनंत अनंत कालीन अस्तित्व बताया, अनादि से बताया, मतलब देयर इज नो बिगिनिंग। आत्मा के असंख्य प्रदेशों की रचना नहीं होती है, आत्मा के असंख्य प्रदेश बनाए नहीं जाते हैं, इसलिए आत्मा का सर्जन नहीं होता है। अब वही आत्मा कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अपने ऊपर जब कर्म के रूप में बना लेगा, तब वो शरीर बनाएगा, शरीर का सर्जन करता है, उसी में आत्मा रहती है। और ऐसी अनंत 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 आत्माएं हैं, सभी आत्माएं कार्बन वर्गना को ग्रहण करके कर्म बनाएंगे, फिर कर्मानुसार औदारिक या वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर शरीर बनाएगी, तब शरीर के हिसाब से शरीर का सर्जन करेगी, वो सब आत्माएं शरीर में रहेगी। ईश्वर के रिफ्लेक्शन की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक शरीर में स्वतंत्र स्वतंत्र अनंत आत्माएं। अब प्रश्न ही नहीं आ रहा है, कोई दोष या कोई आपत्ति आए ऐसा कोई सिद्धांत सर्वज्ञ केवल ज्ञानी कभी बनाते नहीं है। तो यहाँ पर जो है जिसकी बात कर रहे हैं, इस बात के अंदर सिद्धांत बैठाना है हमको। अब इस सिद्धांत के अंदर पहली बात आ गई, मूल फर्क कहाँ पड़ रहा है? ईश्वरवादी एक ही ईश्वर को मान रहे हैं, एक ही आत्मा, और उसी आत्मा को ईश्वर कह रहे हैं।
महावीर कह रहे हैं कोई ईश्वर नहीं है, अनंत अनंत आत्माएं सकर्मी संसारी जीव हैं। सभी कर्म ग्रहण करने वाले, कार्मण वर्गना को ग्रहण करके कर्म बांधने वाले जीव हैं। सबको अपने अपने हिसाब से कर्म बांधना है, अब उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर्म की शाश्वतता, कर्म प्रकृतियों की शाश्वतता, कर्म प्रकृतियों अनुसार विपाक की शाश्वतता और कारणीभूत कर्म बंधन की प्रक्रिया की शाश्वतता। ध्यान रखिए, आत्मा के अस्तित्व की बात अलग होगी, आत्मा का तो द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व शाश्वत है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर हम कर्म कैसे शाश्वत करेंगे, कर्म को किस तरह से त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था में लाना है, पहले ये समझना पड़ेगा। त्रैकालिक शाश्वत व्यवस्था, एक एक कर्म की प्रकृति अनुसार अनंत अनंत भूतकाल में जो होता था वही आज भी हो रहा है, वही आगामी अनंत भविष्य काल में भी होगा। सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मत बोल देना फिर नहीं 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 टाइम बदलता है, काल बदलता है तो कर्म भी बदलते, कर्म सुधरते। भाई साहब, कर्म में कोई सुधारना नहीं। बीते हुए अनंत अनंत काल पहले भूतकाल में भी जिस कर्म की प्रकृति के अनुसार जो व्यवस्था होती थी आज भी वही हो रही है, और आगामी भविष्य काल में भी ठीक वही और वैसे ही हो। वो हम समझेंगे, अभी इसमें मत जाओ, डिस्कशन करने में टाइम नहीं बचता है फिर हमारे पास। ये क्लास बिल्कुल लॉजिकल चल रही है तो उसी को उसी अर्थ में समझने की कोशिश करिए। सामने एक पक्ष जिनका जो है उनको ध्यान में रखिए, उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को बरोबर ध्यान में रखिए। टू कंपेयर क्यों करना है, क्यों हम ये ध्यान में रखें? अग्निभूति गौतम ईश्वरवादी है, वो ईश्वर को ही सर्वव्यापी मान रहे हैं, वो कर्म के अस्तित्व को ही नहीं मान रहे हैं। तो आधा उनके अंदर वैदिक मत का प्रश्न है और आधे के अंदर नास्तिक मत का भी प्रश्न है। हम दो बातें इकट्ठी कर रहे हैं, ये तकलीफ हो रही है, समझिए। अब इसके हिसाब से यहाँ पर महावीर जो व्यवस्था बैठा है, कितनी अद्भुत त्रैकालिक शाश्वत व्यवस्था बैठा है, और बिल्कुल रत्ती भर किसी में दोष या आपत्ति नहीं आएगी इस गारंटी के साथ बैठा है। और यूनिफॉर्मल एंड यूनानिमसली व्यवस्था फॉर ऑल ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, either it may be the microscopic being or the macrocosm being, you see, whoever so may be, they are affected by their own karma. इतनी बड़ी व्यवस्था बैठा है। अभी हमको कर्म, देखिए विषय यहाँ कंसेप्ट क्या है, कर्म के अस्तित्व को सिद्ध करना है। अब कर्म क्या कैसे, वो तो सब आप कर्म शास्त्र में पढ़ ही रहे हो, वहां तो कर्म की सारी व्यवस्था कैसे चल रही है वो आप सीख गए हो, सीख रहे हो। तो यहाँ क्या समझोगे गंधर्वाद के अंदर, तो हम ये विषय लेकर के चल रहे हैं, इसको बरोबर समझना है आपको। आ गई बात ख्याल में? अब ये जब आप बरोबर समझ जाओगे तब आप पहले कर्म सत्ता का अस्तित्व स्वीकार करके आप बरोबर अस्तित्व को स्वीकारेंगे, तब सम्यक दर्शन आएगा। ये क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ध्यान में दीजिए। आप मात्र छोड़िए जी भगवान माना, देव गुरु धर्म मान लिया, भगवान को मान लिया, गुरु को मान लिया, धर्म मान लिया, नहीं नहीं नहीं। ध्यान रखिए, कर्म के प्रत्येक सिद्धांत को सचोट रूप में स्वीकारोगे तभी सम्यक दर्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है, भगवान को मानने वाले मिल जाएंगे, गुरु को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, लेकिन कर्म को नहीं मानने वाले, फिर कैसे होगा? सम्यक दर्शन तो सीधा स्पष्ट कर रहा है कि एक 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 विषय, समस्त लोक का कोई भी विषय हो, हर विषय के अंदर अंतिम सत्य को स्वीकारना मानना ही सम्यक दर्शन है। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो साहुणं, एषो पंच नमः सर्वपापप्रणाशनम्, मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान नवीन, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राध्याय जैन धर्मस्तु मंगलम।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्। धर्म लाभांजलि।